कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, जो महाराष्ट्र के साथ कैंटोनमेंट जो मर्ज हो चुके और मर्ज होने की सीक्वेंस में है, उसके जो हम मिनट्स लेना चाह रहे हैं, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर सबसे पहले मराठी में ये लिखा हुआ है नगर विकास विभाग, मीन्स उसका अर्बन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। कटक मंडल निहाय टिप्पणी मीन्स उसके अंदर जो मिनट्स है उसके, और विषय में लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठक राज्यातील सर्व कटक मंडळ क्षेत्रातील नागरिक क्षेत्राच्या राज्य शासनाकडे हस्तांतरण करण्याबाबत। बैठक दिनांक व वेळ दिनांक 10/7/2025 दुपारी 1 वाजता। स्थळ माननीय मंत्रिमंडल सभागृह विधान भवन। ये जो मीटिंग गई थी तो वहाँ पर माननीय चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस इसके अध्यक्ष थे, और ये जो मीटिंग थी 10 तारीख को 10/7/25 को ये मीटिंग हुई थी। तो ये मीटिंग के जो मिनट्स है वो हम लेंगे, और ये मिनट्स में अगर ये देखा गया तो जो मेन पॉइंट्स हैं मिनट्स के वो हम लेंगे, और जैसी ज़रूरत रहेंगी वैसे हम उसका आगे विश्लेषण करके उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। देखिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग कॉमन इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड thoroughly while transferring the urban areas of the 7 cantonment board areas to the state government / municipal corporation / municipal council of the municipal panchayat, or while creating a new urban local bodies. First point है, while processing the transfer of urban areas in the cantonment board area, the same procedure should be used फॉर ऑल द कैंटोनमेंट्स। मतलब ये बताया गया कि भाई जितना भी प्रोसीजर है वो सभी 7 कैंटोनमेंट को एक जैसा रहेगा। इफ़ द अर्बन एरिया ट्रांसफरिंग फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड इज अटैच टू द अर्बन लोकल बॉडीज, इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट आफ्टर ट्रांसफरिंग। ऑल्सो देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द एरियाज ऑफ द अर्बन एरियाज एंड द लोकल बॉडीज़। मतलब ये अगर कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जो ट्रांसफ़र होता है पास के महानगर पालिका में, तो उसके बीच में कोई किधर भी गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, फॉर द सिटीजन ऑफ द एरिया टू बी ट्रांसफर्ड द कैंटोनमेंट बोर्ड एंड द कंसर्न अर्बन लोकल बॉडी शुड जॉइंटली इंस्पेक्ट एंड डिसाइड ऑन द रोड्स टू बी ओपन एंड द क्लोज, so that they can get easily access to the remaining areas of the local bodies। मतलब ये बता रहे हैं कि जो भी रोड्स होंगे, चाहे वो कैंटोनमेंट में हो या वो महानगर पालिका में हो, जो भी रोड्स आने जाने वाले जो रोड होंगे वो ऐसे इंस्पेक्शन उसका करे कि वो बंद ना किया जाए, जिससे कि आने जाने वालों को दिक्कत हो जाए। फोर्थ पॉइंट, it will not be appropriate to transfer employees working on external mechanism / contract basis on the cantonment board establishment to the local urban local bodies of the state government। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी आज की स्थिति में ये जितने भी एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, आज हम उसको पास के महानगर पालिका में ये एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करने में थोड़ी दिक्कत है। मतलब इसका ये हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या पास के महानगर में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, सिंस द नंबर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इन द कैंटोनमेंट बोर्ड इज़ लार्ज, it will not be appropriate to transfer the pension liabilities of the said employees to the urban local bodies of the state government. The responsibility for this will have to be taken by the cantonment board administration and the central government। ऐसा बता रहे। मतलब फिफ्थ पॉइंट में ये बता रहे कि जो एम्प्लॉयज़ है जो रिटायर होने वाले हैं
वो उनकी संख्या बड़ी है, तो वो जो रिटायर होने वाली संख्या है और जो एम्प्लॉयज़ है उसकी जो पेंशन है और बाकी की जो उनके लायबिलिटीज़ है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ ही रहेगी। किसकी मैं बता रहा हूँ, आप क्लेरिफाई कीजिए कि जो रिटायरमेंट होने वाले हैं और अभी रिटायर होंगे वो उनका जो रिटायरमेंट है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास ही रहेगा। क्यों रहेगा कि अभी टोटल जितने भी 61 कैंटोनमेंट्स है, 61 कैंटोनमेंट में अभी रिटायर होने वाले महीना 2 महीने साल 2 महीने 3 महीने में रिटायर होने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उनकी संख्या ये बड़ी है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि 3 महीने के बाद कोई रिटायर हो रहा है, 4 महीने के बाद रिटायर हो रहा है और अगर उसका रिटायरमेंट के पहले ही अगर वो पास के महानगर में चला जाता है तो क्या उसका रिटायरमेंट का पूरा पैसा पास की महानगर थोड़ी देंगी? तो ये तो साहजिक बात है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड ही देगी। तो वो जो उनकी रिटायरमेंट की जो पैसा है, जो रिटायरमेंट की उनकी अमाउंट है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड ही बेयर करेंगे, ऐसा ये 5th पॉइंट में बताया गया। चलिए 6th पॉइंट लेते हैं कि वाइल ट्रांसफरिंग परमानेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द कैंटोनमेंट बोर्ड टू द अर्बन लोकल बॉडीज़ state government, the number of employees should be in proportion to the area been excluded. Also, the service of the concerned employee should be at least 5 years. तो क्या बता रहे हैं कि while transferring permanent employees from cantonment board to the urban local bodies, the number of employees should be in proportion to the area. मतलब एरिया अगर छोटा है या एरिया बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली वो जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रांसफ़र होंगे, और जितने भी एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसफ़र होंगे पास के महानगर में उनकी सर्विस कम से कम 5 साल बाकी रहनी चाहिए। मतलब ये लास्ट सेंटेंस अगर देखेंगे, ऑल्सो द सर्विस ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय शुड बी एट लीस्ट 5 years, मतलब कम से कम उनकी 5 साल की सर्विस बाकी रहनी चाहिए, तो फिर उनको इधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 6 पॉइंट वैसा रहा। अब देखिए ये 7th पॉइंट है। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ फिक्स्ड 58, बट द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द कैंटोनमेंट बोर्ड आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स एज पर द सर्विस रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिटायरमेंट एज इज 60. Therefore, while transferring the said employees to the urban local body, state government as a decision regarding the additional period of the service should be taken at the governmental level. देखिए ये बता रहे हैं कि रिटायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है तो उसकी एज है 58, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड में अगर कोई रिटायर होता है तो उसकी एज है 60। अब ये 2 साल का जो फ़र्क हो गया तो उसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए वो बता रहे हैं। Therefore, while transferring the said employees to the urban local bodies of the state government, a decision regarding the additional period of the service should be taken at the governmental level. मतलब ये जो 2 साल का जो फ़र्क आ रहा है ये इसका डिसीजन जो है स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी ये इसका फाइनल डिसीजन होगा, अभी करीब करीब 80 to 90% ये मर्ज की प्रोसीजर्स और उसके पॉइंट्स पूरे फाइनल हो चुके। अब जो बचा कुचा है उसमें भी ये आगे डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा समझते हैं। चलिए 8th पॉइंट को लेते हैं। द फाइनेंशियल लायबिलिटी सच एज वाटर्स एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा currently held by the cantonment board should not be transferred to the urban local bodies और the state government. अभी देखिए जो भी लायबिलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है कि समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और पानी के एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो कैंटोनमेंट बोर्ड वो क्लियर करेगी। क्लियर करने के बाद ही वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जाएगा या जाएगा, मतलब क्लियर करना चाहिए। ठीक है। 9th पॉइंट, if it is not administratively, geographically, politically possible to transfer the urban area in the cantonment board area to the nearest local body, or if concerned or urban local body opposes it, it should be appropriate to establish a new municipal corporation or municipal council, municipal panchayat there based on the population criteria. ठीक है। चलिए अभी लेते हैं हम 10th पॉइंट। द अर्बन
areas transferring from cantonment board should be completely transferred to the urban local bodies and the state government unconditionally free of cost. As per the proposal, the demand of equal value of the land needs to be cancelled. मतलब ये देखिए कि जो भी लैंड कैंटोनमेंट में रहेगी वो उधर जब ट्रांसफ़र होगी पास के महानगर में, वो अनकंडीशनल फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ गए, अनकंडीशनल फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी. और डिमांड फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ द लैंड, मतलब ये इक्वल वैल्यू ऑफ द लैंड ये पहले के जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो मीटिंग्स हुए थे तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये क्लेम किया था कि इक्वल वैल्यू उसकी दी जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैंटोनमेंट बोर्ड को, लेकिन वो पॉइंट देखिए अभी वो कैंसिल हो गया. एज पर द प्रपोजल द डिमांड ऑफ द इक्वल वैल्यू ऑफ द लैंड नीड्स टू बी कैंसल्ड, मतलब वो कैंसिल हो चुका है. चलिए लेते हैं 11 पॉइंट. तो एज पर द रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इन द प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द लीज्ड and the old grant properties to the adjoining urban areas, local bodies, state government with the retention of the ownership right only for the providing civil services. By amending the said provision, the areas to be transferred should be handed over with ownership rights. अभी देखिए 11 पॉइंट थोड़ा महत्व का है. As per the revised instruction, it is proposed to transfer the lease and the old grant properties to the adjoining urban local bodies / state government with the retention of ownership right only for providing civil services. By amending the said provision, the areas to be transferred should be handed over to the with ownership rights. मतलब इसका ये जितने भी ओल्ड ग्रैंड बंगलोज़ है और लीज़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पास के महानगर पालिका में, लेकिन उसके जो राइट्स है, उसके जो ओनरशिप राइट है वो वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही रहेंगे. ये ऐसा पॉइंट है. 12th पॉइंट है द ओनरशिप ऑफ द ट्रांसफर्ड अर्बन सर्विसेज एंड द फैसिलिटीज सच एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट center, sewage treatment plant, fire department, trenching ground, water supply centers, etc. well as school, hospital, crematorium, community temples, marketplace, mutton market, park, gardens, playground, etc. should be transferred unconditionally so that it will be easier for the concerned urban local bodies to provide facilities to the citizens of the irrespective of the to be included. मतलब देखिए इसमें जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो जो कई जगह है कई जगह नहीं है, फायर डिपार्टमेंट कई जगह है कई जगह नहीं है कैंटोनमेंट में, ट्रेंचिंग ग्राउंड्स, फिर वाटर सप्लाई, फिर बाद में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शमशान गृह, फिर बाद में जितने भी कम्युनिटी मंदिर है, मस्जिद है, मार्केट है, मार्केट प्लेस है, मटन मार्केट्स है, पार्केट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड्स एक्सेट्रा, ये सभी कुछ बिना कुछ इसके ये ट्रांसफ़र, इसमें ये बताया गया कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र हो जाएंगे. चलिए आते हैं अभी 13 पॉइंट पर. एज पर द रिविजन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रपोजल, a separate provision of obtaining no objection certificate from the local military authority has been included while constructing new buildings in the buffer areas of the cantonment board. There should be no provision for granting such permissions to the enable timely provision of administrative services to the citizens. Only those provisions necessary for security reasons should be kept while granting permission to the new constructions. मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन जितने भी रहेंगे उसको सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए ये लोकल मिलिट्री अथॉरिटी, फिर से हम पढ़ते हैं 13 पॉइंट. एज पर द रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इन द proposal, a separate provision for obtaining no objection certificate from the local military authority has been included while constructing new buildings in the buffer area. मतलब कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ जो होंगे, जो
डिफेंस से लगकर होंगे उसकी परमिशन और उसका एनओसी आपको लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। मतलब समझते हो आपकी ये जो बफर एरिया जो वो बता रहे हैं, बफर एरिया मतलब उनके डिफेंस से सटे हुए जो एरियाज है, टू एनेबल टाइमली प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू द सिटीजन, ओनली दोज प्रोविजन नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन्स आप तो समझ सकते हैं कि मिलिट्री में काफ़ी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर ये एनओसीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया। एज पर, अभी चलिए 14 पॉइंट लेते हैं। एज दी प्लानिंग अथॉरिटी इज इन कंसर्न विद द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर द अर्बन एरियाज बीन ट्रांसफर्ड, ऑल द रूल्स एंड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्यूनसिपल काउंसिल इन नगर पंचायत shall remain applicable for the areas. Any such rules applicable to the cantonment board shall not be applicable to the said areas. मतलब प्लानिंग जितनी भी रहेगी वो पास का जो महानगर पालिका रहेगा वो ही करेगा और उसके लिए कैंटोनमेंट नहीं रहेगी। All the above mentioned issues regarding the transfer of the urban areas of the 7 cantonment boards in the state to the state government are nearby brought to your notice and the consideration. I am requesting you to please convey the remarks in respect of the above views of the government of महाराष्ट्र। अब ये देखिए नीचे साइन जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर अजिंक्य वी बगाडे, इन्होंने ये साइन किया था। और ये जो मीटिंग थी 10 जुलाई माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी अध्यक्षता में हुआ, और ये जो 7 कैंटोनमेंट थे और 7 कैंटोनमेंट का जो मर्ज हुआ, यही मेन पॉइंट्स पर ये मर्ज हुआ है।